जितने भी नेता आते हैं तो सिर्फ इलेक्शन के ही माध्यम से वो बीच में नेतागिरी करके चले जाते हैं। सीएम थे नीतीश जी, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद जो है बिजली फ्री। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। मैं हूं इंग्लिश सर जीके गुनाकर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है बिहार के सुपौल जिला के यानी निर्मली विधानसभा में। मैं आपको वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो पब्लिकों में एक सनाहट की आवाज़ यानी गूंज रही है। पिछले 5 सालों से विधायक खड़े होते हुए यानी निर्मली विधानसभा में क्या किए हैं पब्लिक के आगे में, मैं पूरी जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं। और वैसे मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि कौन बनेंगे निर्मली विधानसभा के 2025 के विधायक और कौन छाप की होगी जीत, मैं विशेष बात कर रहा हूं। सबसे पहले स्वागत है हमारे इस इंग्लिश ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज में। तो मैं इस न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से प्रणाम। और मैं इस सबसे पहला बात है कि मैं पूरे बिहार वासियों को मेरे तरफ से प्रणाम। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इस वक्त मेरी मौजूदगी थी निर्मली विधानसभा में। मैं जनता जनार्दन से बातचीत कर रहा हूं इलेक्शन के बारे में। सर, सुन रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ गए हैं, ये कहाँ तक सही? जी, इलेक्शन तो अब नज़दीक आ क्या गया, तो कैंडिडेट नॉमिनेशन भी डाल चुका है। दूसरी बात है अब समय भी नहीं है, आज 2/11/2025 है। 11 को जो है मोटा मोटी वोटिंग का समय निर्धारित है। तो इसके लिए जो है अभी तमाम जितने भी कैंडिडेट है सब अपना अपना भाग अनुभव जनता के बीच में अपना जो दे रहे हैं, अपना अपना वादा दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये धरातल पे उतारेंगे। ये तो वादा ही नेता का हो रहा है। कहाँ तक क्या सच्चाई है ये तो जनता खुद अपना निर्णय माइंड सेटअप किया हुआ है कि हमको करना क्या है। और टोटल आज के डेट में जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, माता हैं, बहन हैं, सभी कम से कम एक परिवार में समथिंग अगर ये दिखा जाए तो मैक्सिमम जो है 50,000 टका का मोबाइल रखे हुआ है। तो अपने आप में सब जो है सारा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। टोटल विधि व्यवस्था सरकार के नज़र पे है कि कौन क्या कर रहे हैं, कहाँ कौन व्यक्ति का छवि क्या है, किस प्रकार कैसे हमको मतदान करना है, उसके बारे में जनता हमारे राघोपुर निर्मली विधानसभा क्षेत्र के एकदम पूरा जागरूक है। सर, कौन बनेंगे विधायक निर्मली विधानसभा से इस बार? देखिए, निर्मली विधानसभा क्षेत्र से 11 कैंडिडेट हैं जी, जिसमें कुछ कैंडिडेट निर्दलीय भी है, कुछ कैंडिडेट ऐसे अपने पार्टी से लिए हुए हैं, जनसुराज से लिए हुए हैं, कुछ पार्टी ऐसे हैं जो कि मान के चलिए यूनाइटेड से अभी यहाँ के वर्तमान विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी हैं, उसके बाद बैजनाथ प्रसाद यादव जी भी हैं। तो हमारा ये कहना है कि राघोपुर निर्मली विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नेता आते हैं तो सिर्फ इलेक्शन के ही माध्यम से वो बीच में नेतागिरी करके चले जाते हैं। अरे जनता के बीच में अगर आपकी सेवा है तो आप 365 दिन जनता के बीच में अगर आपकी छवि जनता देख ले तो कतई किसी को कहने का जरूरी नहीं है, मतदान उसी को करेगा। तो यहाँ पे यानी निर्मली विधानसभा के पब्लिकों में सन्नाटे खबरें उठ रही हैं। और मैं बता दूँ यहाँ के जनता जो भी हैं यानी नेता लीडर से नाखुश है, यानी जो भी आते हैं वोट के लिए आते हैं, काम के लिए नहीं आते। मैं विशेष बात कर रहा हूँ आगे पिछले मतलब जो है कौन विधायक थे निर्मली विधानसभा से मैं बात कर रहा हूँ। सर, पिछले 5 वर्षीय कौन विधायक थे? अभी 5 वर्षीय नहीं है, यहाँ निर्मली विधानसभा क्षेत्र से जो है इस बार 5वां बार जो है विधायक जो है अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी होंगे। अनिरुद्ध प्रसाद यादव 5 वर्षीय से आ रहे हैं? 5 वर्षीय नहीं, 20 वर्षों से 20 वर्षों से आ रहे हैं। इस बार क्या किए हैं पब्लिक के लिए कि जो 20 साल से अभी सेवा का मौका? देखिए कि अभी एनडीए की सरकार में सबसे पहला बात है कि अभी जितने भी महिला हैं, बहन है, युवा हैं, वो तमाम जो है जागरूक है। और सरकार जो है जहाँ तक इससे पूर्व जो कार्यशैली सरकार की थी उस दिनचर्या को सही करने में समय तो लगा है, लेकिन अभी जनता के धरातल पे अच्छा कार्यक्रम दिखने को लग रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके बाद जो है बिजली फ्री। और जहाँ तक अगर आयुष्मान कार्ड में किसी गरीब व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए 5 लाख तक के हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और तो सबसे पहला बात ये है, मैं 2 शब्द ये कहना चाहता हूँ, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो हमारे एनडीए
के जितने भी एनडीए के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो तमाम जो महाकाल के भक्त हैं, तो इनको समझ में महाकाल जो है सर्वे भवन्तु सुखी रह, तो यानी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी सभी के बारे में सोचते हैं। तो ये अभी तक अपना मतदान के बारे में ये नहीं कहते कि हमको मत दीजिए। मेरी अगर काम अच्छी है, मेरी सोच अच्छी है जनता के प्रति, तो मुझे मत दीजिएगा, अगर अन्यथा हमको मत नहीं दीजिएगा। यानी वोट दीजिएगा, मतलब काम किया हुआ है तो वोट दीजिए, अगर काम नहीं किया हुआ तो वोट मत दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ आपसे कि पिछले आप बोले कि मतलब 20 सालों से लगातार आ रहे हैं अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, लेकिन आखिर उनमें क्या खूबी है? आपकी नज़रों में कैसा है अनिरुद्ध प्रसाद यादव? देखिए, अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी एक ऐसे विधायक हैं जो कि समाज के बीच में कुछ बात ऐसे अनलीगल कर लेते हैं, जिसके बोलने की दिनचर्या है कि विधायक जी जो है कुछ कहते हैं, घूमने के लिए नहीं आते हैं, क्षेत्र में देखने के लिए नहीं आते हैं। अरे हमने विधायक चुने हैं, क्या मेरी घर में दाल चावल आटा कम है वो उसके लिए मैंने उसको विधायक चुना हूँ। समाज के और निर्मली विधानसभा क्षेत्र के रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सब बिंदु पे कहीं अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे हमारे इससे पहले सावन कुमार वीडियो साहब आए हुए थे, यहाँ पे कुछ व्यवस्था थी मेरी राघोपुर प्रखंड में, जो कि आने के बाद तुरंत क्विकली उसको सस्पेंड किया गया, उसको सीओ को। तो ऐसी व्यवस्था है हमारी सरकार में। अगर कोई अपने आप को बाबा बुझते हैं तो सरकार भी उससे कई गुना बाबा है, उसको हिसाब ले लेती है। सर, आपके लिए अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी ठीक है जी? बिल्कुल ठीक। तो क्या इस बार आएंगे या नहीं? बिल्कुल, वो अच्छी वोट से आएंगे। इससे पहले 47,000 से आए हुए थे, इस बार जो है 47 का दुगना हो सकता है, तो उतना वोट से वो आएंगे। और पता चला है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट दिए हैं बैजनाथ मेहता को। देखिए, काफ़ी मेहनती है और यहाँ पे अभी छा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मतलब बैजनाथ मेहता आगे आखिर पीछे कर रहा है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, आगे पीछे की सवाल तो अभी जितने भी 11 कैंडिडेट है, तो उससे अगर बैठ लीजिएगा तो वो जरूर कहेंगे कि मैं जो है सबसे ज़्यादा आगे चल रहा हूँ। वो तो जनता के बीच में जाने के बाद उसका क्या निर्णय 11 तारीख को होता है वो सबके सामने में आ जाएगा। सबके सामने में, सबके सामने में आ जाएगी। तो कौन बनेंगे इस बार सरकार? मैं बात कर रहा हूँ इस बार कौन बनेंगे सीएम? सीएम जो है हमारे इससे पहले भी नीतीश कुमार जी हैं और इस बार भी हमारे नीतीश कुमार हैं। कुछ बात ऐसी है जनता के बीच में कि हमारे अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी के जो है कुछ एज ज़्यादा हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी इस बार लास्ट एज है और इसी लेकर के लोग सोच रहे हैं कि जब दिए हुए थे एक बार इसको निर्वाह कर ही दे जी। ये जनता के भी बीच में ये बात आती है, जब हम इतना दे दिए हैं 15 साल, तो 5 साल और दे करके दोनों को जो है संतुष्ट करवा लें। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम रुपेश कुमार मंडल है। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी थी बिहार के सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा और इनका कहना है पिछले 2005 से लगातार नीतीश कुमार सीएम बनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार यानी 2020 के भी चुनाव यानी 2025 में जो इलेक्शन होगी, बता रहे हैं कि इस बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। ये पब्लिक में सन्नाटा छा नहीं रहा है, पब्लिक अपने आप में उत्प्रेरित है, पब्लिक उतना ही जवाब देती है, काम वक्त जवाब देती है। पहले के इलेक्शन के अपेक्षा इस बार हमारे निर्मली विधानसभा और पूरे बिहार के जनता जागरूक है। किसी से मनाटनी, किसी से उलझन वाली बात ऐसी नहीं आती है। सब शिक्षित है, पढ़ल लिखल आदमी है, इसीलिए जो है निर्णय क्या करना है वो खुद अपने कर लेते हैं। इसीलिए जो है बहुत ही शांतिपूर्ण मतदान इस बार बिहार की रहेगी। मैं आपका सुनील कुमार चौधरी। सर, कौन बनेंगे इस बार सीएम 2025 का? सीएम थे नीतीश जी, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। आपका नाम क्या है सर? सुनील कुमार चौधरी। सुनील कुमार चौधरी का पूरी तरह से आवाज उठा गाइज निर्मली विधानसभा से। मैंने पूछा कौन बनेगा सीएम, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बताए हैं कि सीएम था और है और रहेंगे वो, जिनका नाम है नीतीश कुमार। तो मैं बाकी और बात कर रहा हूँ सर से। सर, एक और क्वेश्चन है आपसे। सर, इस बार देख रहे हैं कि आरजेडी से यानी बैजनाथ मेहता यानी पूरी तरह से काफिला भारी कर चुके हैं। देखिए, जनता को विकास मिला है जी। विकास है तो विश्वास है जी। विकास है तो
विश्वास है। हम लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड इलाके से बिलोंग्स करते थे, आज 4 लेन बना इन्हीं लोगों के चलते। आज विजेंद्र बाबू, अनिरुद्ध बाबू या नीतीश बाबू जिनको कहिए, ये सब एक टीम है, एक गिरोह में है। आज नरेंद्र बाबू हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, और इन एक ही माने नीचे सरकार ऊपर सरकार एक हुआ तब ना विकास हुआ। और विकास हो, हम लोगों को विकास चाहिए, और विकास है तो नेता पर विश्वास है। इसीलिए हम लोग को देखिए, बैजनाथ मेहता की बात जो आप बोल रहे हैं, देखिए उनको एक है मन में कि हमारा जाति बहुत है, लेकिन आजकल जात पात चलने वाला नहीं है। अब सबको विकास चाहिए धरातल पर, तो विश्वास चाहिए। विश्वास है तो अंगुली वहीं पहुंचेगा जहां विश्वास है। पब्लिक ने किया विश्वास और नीतीश ने किया विकास, फिर से बनेंगे सीएम नीतीश कुमार। और इस वक्त मेरी मौजूदगी थी निर्मली विधानसभा में। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखेंगे इसी तरह से ब्रेटली ब्रेकिंग न्यूज बिहार। जय हिंद, जय बिहार, जय सीएम नीतीश कुमार।